गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? जब से आप सभी का रिजल्ट आया आप तो यानी कि मैं तो यही देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज़पेपर सभी पे भरमार मची हुई है। किस प्रकार से बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, अर्थात इस प्रकार की न्यूज़ फैल रही है। कभी जानने की कोशिश की आपने वास्तविकता क्या है? मैं आपको सभी छात्रों को आज मैं बताना चाहूँगा कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा किस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आपकी कॉपी चेक की जाती है। आज का वीडियो शुरू से एंड तक देखिए और आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए और ख़ासतौर निवेदन है आपसे अपने गार्जियन को भी दिखाइए, क्योंकि एक नेगेटिव छवि जब बनती है ना, बहुत आसानी से बन जाती है और पॉजिटिव बनाने में परसों लग जाती है। तो मैं आज जो बताने जा रहा हूँ केवल स्टेप बाय स्टेप उसको समझिए कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा किस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, पारदर्शिता के साथ कॉपी चेक करवाई जाती है। चलिए देखिए, आज मैं पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ सभी छात्राओं को, खासतौर उनके फ्रेंड्स को, उनके गार्जियन को, कि किस प्रकार से छात्राओं को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहली बात तो छात्रों को बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो मूल्यांकन होता है ऑनलाइन हुआ है, यानी कि आपकी जो कॉपी चेकिंग हुई है, ई-वैल्यूएशंस जो हुआ है ऑनलाइन हुआ है। यह ऑनलाइन प्रोसेस होता है। इसके अंतर्गत कॉपी आपकी स्कैन की जाती है, ठीक है, और एग्जामिनर की लॉगिन पर, यानी कि आपकी कॉपी ऑनलाइन स्कैन हुई, स्कैन होने के बाद एग्जामिनर की लॉगिन पर पहुंचती है। अब जो स्कैन कॉपी होती है उस कॉपी पे आपका रोल नंबर भी नहीं अंकित होता है, रोल नंबर भी अंकित नहीं होता। जब किसी भी छात्र अथवा छात्रा का रोल नंबर अंकित नहीं है तो किस प्रकार से एग्जामिनर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएगा? यानी कि एग्जामिनर को नहीं पता कि वो स्टूडेंट किस संस्था का है, कहाँ का रहने वाला है, कुछ नहीं पता, और एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चेक करता है। दूसरा, एक एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं, कोई भी एग्जामिनर जो चेक करते हैं, उसको एक कॉपी चेक करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। ऑनलाइन कॉपी, एक कॉपी चेक करने में किसी भी एग्जामिनर को 15 से 20 मिनट लगते हैं, और 15 से 20 मिनट में जब वह कॉपी चेक करता है तो स्टूडेंट ने जो भी लिखा है उसका पूरा अध्ययन करता है, पूरा देखता है, उसको चेक करता है कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है। जब स्टूडेंट ने जो लिखा उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स देता है, उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स देता है। और जब स्टूडेंट ने जो पूछा है वह नहीं लिखा है तो फिर कैसे पॉसिबल है वो स्टूडेंट को मार्क्स देंगे? और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग लिखा है तो निश्चित रूप से उसके बेस्ट मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि इस बार जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें 284 स्टूडेंट UFM यानी कि अनफेयर मीन्स अर्थात नकल करते हुए, चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। और ऐसे स्टूडेंटों को रिजल्ट रोका गया, अभी रिजल्ट रोका गया है, ठीक है, इनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। क्या आपने अपने बच्चों से पूछने की कोशिश की कि क्यों चीटिंग की या चीटिंग करते हुए क्यों पकड़े गए? पूछने की कोशिश की आपने? नहीं की ना। जिस प्रकार से मैं YouTube चैनल पर लगातार देख रहा हूं कि कमेंट्स बॉक्स में कई गार्जियन कह रहे हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन, मैंने अपने बच्चे का पॉलिटेक्निक में गलत एडमिशन करा दिया।
लेकिन क्या आपने एक बार कोशिश की बच्चे से पूछने की कि बेटा आपका नाम इस लिस्ट में क्यों है? जो 284 स्टूडेंट की लिस्ट भी बोर्ड के द्वारा जारी की गई है, और यदि उसमें उस छात्र का नाम रोल नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है, तो अब एक बार छात्र से कोशिश कीजिए पूछने की, बेटा ऐसा करते हुए क्यों पकड़े गए? इससे पूर्व सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार उनका स्पष्ट निर्देश था कि कॉपी में मोबाइल नंबर बिल्कुल भी अंकित नहीं किया जाएगा। मोबाइल नंबर बिल्कुल अंकित नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी छात्र अथवा छात्रा ने मोबाइल नंबर यदि कॉपी पर लिखा तो उसको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। तब भी 15,433 स्टूडेंटों ने मोबाइल नंबर अंकित किया है। जब ऊपर से निर्देश थे कि 15 यानी कि मोबाइल नंबर अंकित नहीं किया जाना है, फिर भी आपके द्वारा मोबाइल नंबर लिखा गया तो निश्चित रूप से आपको 0 नंबर दिया जाना था, याद रखिए। तो इसमें एक बार अपने बच्चों से पूछ के देखते सर कि आपने मोबाइल नंबर कॉपी पे क्यों अंकित किया? जब बोर्ड का स्पष्ट निर्देश था तो क्यों आपने मोबाइल नंबर अंकित किया? जब मोबाइल नंबर अंकित किया जाएगा तो 0 मार्क्स दिए ही जाएंगे स्टूडेंट को। इससे पहले आपको पता होगा कॉपी ऑफलाइन चेक होती थी। कॉपी ऑफलाइन चेक होती थी तो कई बार जब कॉपी चेक होती थी तो रोल नंबर भी कॉपी पे पड़ा रहता था, अंकित रहता था, रोल नंबर अंकित रहता था। और हो सकता है किसी एग्जामिनर के द्वारा कुछ गड़बड़ी की गई हो, किसी भी एग्जामिनर के द्वारा, इससे पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। तो इस प्रकार के लगभग 300 से अधिक एग्जामिनर को डिबार किया गया था, यानी कि 3 साल के लिए डिबार कर दिया गया था। वो कॉपी चेक नहीं कर सकते थे। अर्थात कितना स्ट्रिक्टली डिसीजन लिया गया बोर्ड के द्वारा कि ऐसे एग्जामिनर जिन्होंने छात्रों के साथ कुछ गड़बड़ी की है, अर्थात उनके नंबर बढ़ाए या कम किए हैं, ऐसे 300 से अधिक एग्जामिनर की लिस्ट जारी की गई थी। और लिस्ट जारी करते और स्पष्ट निर्देश था कि इनके द्वारा किसी प्रकार का मूल्यांकन नहीं किया जाना है। ठीक है, तो किस प्रकार, यानी बोर्ड के द्वारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। इन्हीं सब कारणों से, यानी कि इन्हीं सब कारणों से इस बार ऑनलाइन मूल्यांकन किया गया था, ऑनलाइन इवैल्यूएशन किया गया। अभी हाल ही में मैंने देखा कि रीवैल्यूएशन का फॉर्म आया हुआ है। रीवैल्यूएशन का फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। जब रीवैल्यूएशन का फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, और छात्र छात्रा इसमें अप्लाई भी कर रहे हैं। मैं YouTube पे कमेंट्स बॉक्स में देख रहा था कि एक छात्र ने लिखा कि सर मेरा रीवैल्यूएशन का फॉर्म किसी अन्य छात्र के द्वारा फिलअप कर दिया गया है। यानी रीवैल्यूएशन का फॉर्म किसी अन्य स्टूडेंट के द्वारा फॉर्म फिलअप कर दिया गया है, और जिस सब्जेक्ट में मेरी बैक है उसके अतिरिक्त दूसरे सब्जेक्ट में फॉर्म फिलअप किया गया है। यानी जिस सब्जेक्ट में बैक है उसके अतिरिक्त दूसरे सब्जेक्ट में फॉर्म फिलअप किया गया है। क्या ये पॉसिबल है कि आपका फॉर्म किसी दूसरे के द्वारा फिलअप किया जाए, जबकि सारी जानकारी आपके पास होती है? आप स्वयं अपने आप कुछ नहीं करना चाहते, आप खुद कोशिश कीजिए पढ़ने की। आपने कहा होगा अपने फ्रेंड से कि फिलअप कर दीजिए, जब उसने जल्दबाजी में गलत कर दिया तब आप आरोप लगा रहे हो कि सर किसी के द्वारा फिलअप कर दिया गया है।
तो अर्थात मैं सभी छात्र छात्राओं से, उनके गार्जियन से एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इससे बिल्कुल भ्रमित ना होइए। बोर्ड के द्वारा बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कॉपी चेक की गई हैं और उसी के कारण अब रीवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब सबसे बड़ा पॉइंट रीवैल्यूएशन। अब देखिए, रीवैल्यूएशंस में यदि किसी भी एग्जामिनर के द्वारा गड़बड़ी पाई जाती है, एग्जामिनर के द्वारा मिस्टेक की जाती है, तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है। ध्यान रखना, उस पर भी एक्शन लिया जाता है। देखिए, सभी एक जिम्मेदारी पद पर बैठे हुए हैं। जो एग्जामिनर है सभी एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, एक जिम्मेदारी पद पर बैठे हुए हैं। तो कोई भी गलत कार्य नहीं करते। कोई भी यदि एग्जामिनर के द्वारा मिस्टेक होती है तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाता है, याद रखिए। तो कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं की जाती। तो एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी छात्र छात्राएँ इस प्रकार सोशल मीडिया से भ्रमित ना होइए। अपना उद्देश्य केवल आप जिस कार्य के लिए आए हो, पढ़ाई के लिए आए हो, आप स्टडी करने के लिए आए हो, केवल आप स्टडी कीजिए। किसी प्रकार से मैं देख रहा था आज तो यूट्यूब चैनल पर ऐसे भरमार पड़ी हुई है कि सब इकट्ठे हो जाइए, लेकिन क्या है इसका, बताइए मुझे। आप स्टडी करने आए हो, उसकी राजनीतिकरण नहीं। मैं देख रहा था यूट्यूब चैनल पे कि सांसद जी के पास जाइए, मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, लेकिन आप मुझे बताइए, पढ़ाई आपको करनी है। आपको यदि क्वेश्चंस नहीं आते, आप संस्था में पूछिए जाके। संस्था में सब एक कि क्वालिफाइड टीचर्स हैं, आयोग से आए हुए सभी लोग, सभी रिटन टेस्ट क्वालिफाई करके आए, एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिलेक्ट होके आए हैं। बताइए आप, फिर भी आप इस तरीके की बात सोचते हो कि सांसद जी के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, पास हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? आप जानते हो इससे पहले हाई स्कूल का कितना रिजल्ट आता था? 25%, 30%, 96 में, 94 में, 25% ऐसा आता था। आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, स्टडी करना। और ख़ास तो मेरे गार्जियन से भी आप सभी से भी निवेदन है कि कृपया जस्टिफाई कीजिए कि 15,433 स्टूडेंट हो गए जिनको 0 मार्क्स दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि उन्होंने 0 मार्क्स कि मोबाइल नंबर अंकित किया था। 284 स्टूडेंट को रिजल्ट रोका गया है। क्यों रोका गया है? क्योंकि नकल करते हुए पकड़े गए थे। बताइए, इतनी ट्रांसपेरेंसी रखी गई है आपकी कॉपी। फिर भी यदि कोई डाउट्स है तो रीवैल्यूएशंस है। रीवैल्यूएशंस में आपकी कॉपी दोबारा चेक होती है, और वो भी अन्य एग्जामिनर के द्वारा, कि जिसने पहले चेक किए उसके द्वारा ना चेक होकर किसी अन्य एग्जामिनर के द्वारा कॉपी चेक की जाती है। इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।